all? All are fine? बच्चों आप सब कैसे हो? आप सभी का आपके इस इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? मैं आपको स्मॉल लेटर सिखा रही हूँ। स्मॉल लेटर में आपने कहाँ तक सीख लिया है? हमने कहाँ तक लिखा था कल? कल मैंने आपको अटैचमेंट दिया था लिखने के लिए बच्चों। आपने कहाँ तक लिखा था? स्मॉल एम आपने लिखा था ना। कैपिटल लेटर इज विद स्मॉल लेटर कल आपने लिखा था ना। तो फिर आज हम कौन सा नया लेटर लिखेंगे? आज हम स्मॉल एन लिखना सीखेंगे। लेकिन स्मॉल एन लिखने से पहले हमें एक स्टोरी सुनानी है। मुझे सुनानी है और आपको सुननी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। और हर लेटर की स्टोरी मजेदार होती है ना। सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। सो बच्चों आपको मैं आज स्मॉल एन की स्टोरी सुनाऊंगी। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। स्टोरी ऑफ स्मॉल लेटर एन। Naveen was getting ready for school, and for Naveen was getting ready for school. His grandfather was reading newspaper. He likes to read newspapers. Naveen liked to eat noodles and nuts in his breakfast. And for nuts and for noodles, he wiped his mouth with a napkin. And for napkin, suddenly Nikita came out in her night dress. She saw a night angle outside the house. She, she saw a night angle near the nest. Nightingale carried a necklace in her beak. See children's, and for nest, and for nest, and for nightingale, and for nightingale, and for nest, and for necklace. Nightingale carried that necklace. Suddenly he dropped that necklace, and Nikita caught and hold it. Nikita was very happy to see that beautiful necklace. Children, there were many words in the story, and for nest, and for napkin, and for night suit, and for nightingale, and for nest, and for necklace. नितिन एक अच्छा लड़का था। वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। नितिन के दादाजी को पेपर पढ़ना बहुत पसंद था। वो एन फॉर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते थे क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद था। नितिन नाश्ते में नूडल्स और नट्स खाता था। एन इज़ फॉर नूडल्स, एन इज़ फॉर नट्स। बच्चों नितिन को नूडल्स और नट्स खाना बहुत पसंद था। वो अपना मुंह पोंछने के लिए एन फॉर
नैपकिन का यूज़ करता था। उसी समय अचानक नितिन की बहन एंड फॉर निकिता घर के बाहर आए। उसने क्या पहन रखा था? एंड फॉर नाइट सूट। नाइट सूट पहनकर निकिता घर के बाहर आई। उसने देखा कि एक बर्ड जिसे हम नाइट एंगल कहते हैं, एंड फॉर नाइट एंगल, वो नेस्ट के पास बैठी हुई थी और उसकी चोंच में उसने क्या देखा? एंड फॉर नेकलेस देखा। एंड फॉर नेकलेस निकिता को बहुत अच्छा लगा। अचानक नाइट एंगल की चोंच से छूटकर वो नेकलेस कहाँ गिर गया? नीचे गिरने लगा और निकिता ने उसे झट से पकड़ लिया। निकिता नेकलेस को पाकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे नेकलेस बहुत पसंद था ना। बच्चों, आपने देखा ना, बहुत सारे वर्ड्स एन से शुरू होने वाले इस स्टोरी में थे ना। एंड फॉर नैपकिन, एंड फॉर नाइट सूट, एंड फॉर नाइट एंगल, एंड फॉर नेस्ट, एंड फॉर नेकलेस। बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? आप सभी को मजा आया? यस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, ये मुझे पता है, तभी तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम स्मॉल एन लिखना सीखेंगे। आपको पता है एन फॉर क्या क्या होता है? एन फॉर क्या होता है बच्चों? फॉर नर्स, एन फॉर नट, N for nest, N for net। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखना सीखेंगे। क्या लिखना सीखेंगे? अब हम स्मॉल एन लिखना सीखेंगे। बच्चों, हम स्मॉल एन कैसे लिखेंगे? बच्चों, यहाँ देखिए, ये क्या है? दिस इज कैपिटल एन, दिस इज स्मॉल एन। एन इज फॉर नेट। होता है ना बच्चों? नेट भी होता है, नट भी होता है, एन फॉर नेस्ट भी होता है, एन फॉर नर्स भी होता है। बहुत सारे वर्ड्स एन से बनते हैं ना। चलिए बच्चों, अब हम एन लिखना शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए कि आप स्मॉल एन कैसे लिखेंगे। स्मॉल एन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्लास वर्क डालेंगे। और क्या करेंगे हम? और हम डेट भी डालते हैं ना यहाँ पे हम डेट डालेंगे। आज की डेट क्या है? 3/9/2021 है ना बच्चों। अब हम स्मॉल एन लिखना शुरू करेंगे। स्मॉल एन में जैसे आप स्मॉल एम बना रहे थे ना बच्चों, स्मॉल एम, उसी तरीके से आप एन लिखेंगे। एन बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर एक डाउनवर्ड कर्व। दिस इज एन। एक स्टैंडिंग लाइन और एक डाउनवर्ड कर्व। दिस इज स्मॉल एन। स्टैंडिंग लाइन और एक डाउनवर्ड कर्व, बन गया स्मॉल एन। एन इज फॉर नेस्ट, एन इज फॉर नेट, एन इज फॉर नट, एन इज फॉर नर्स। बच्चों, चलिए अब हम कॉपी में देखते हैं कि आप ये स्मॉल एन कैसे लिखेंगे। बच्चों, आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में स्मॉल एन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप क्लास वर्क डालेंगे, फिर क्या करेंगे? आप
डेट डालेंगे। आज की डेट मैं डाल रही हूँ ना 3/9/2021। बच्चों अब हम स्मॉल एन लिखना शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड कर्व, वन स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड कर्व, वन स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड कर्व। ये तो बहुत इजी है बनाना। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे इसे आसानी से बना लेंगे। स्मॉल एन, दिस इज स्मॉल एन, एन फॉर नर्स, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेट, एन फॉर नट। बच्चों आपको इतने कितने पेज में करने हैं? 2 पेजेस में। 1 पेज क्लास वर्क में करना है, 1 पेज होमवर्क। आप 1 पेज क्लास वर्क पूरे पेज में करेंगे और 1 पेज होमवर्क। एन फॉर नेट, एन फॉर नट, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नर्स। बच्चों आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है, ठीक है? अगर आप एक बार में 2 पेज नहीं लिख पाते हैं कोई बात नहीं, आप क्लास वर्क पहले कर लीजिए, उसके बाद कुछ देर बाद आप होमवर्क करिएगा, ठीक है? बच्चों आपको इसी तरीके से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है बच्चों? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।